नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम एलडीसी और वीडियो मेंस के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4, तो हानि प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4। कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और इसको 4 रुपए में बेची, तो 5 रुपए की वस्तु थी और 4 रुपए में बेची, तो कितने की हानि हुई? एक की हानि हुई। हानि किस पे हुई? खरीदी गई। कितने में खरीदी उसने? उसने खरीदी 5 रुपए बट्टा 5, और प्रतिशत में ज्ञात करना, तो इंटू 100। 5 से 20 बार, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होगी? 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, तो क्रय मूल्य 5 है। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना है? 8/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 5 और विक्रय मूल्य कितना है? 8। कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उसे 8 रुपए में बेची, तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 5 में खरीदी उसने और 8 में बेची, तो कितने का लाभ? 3 का लाभ। लाभ किस पे हुआ? 5 में 3/5 इंटू 100। 5 से 20 बार, 20 इंटू 3 हो जाएगा 60%। तो उसको कितना लाभ होगा? 60% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है, तो उसका लाभ उसका क्या होगा? 250 रुपए की प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम काजू का कितने रुपए में खरीदता है? 250 रुपए में 1 किलो काजू खरीदता है। फिर 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से वो बेच देता है, तो 1 किलो काजू 250 रुपए में खरीदे, फिर 10 रुपए उसका विक्रय मूल्य कितना है? कितने रुपए में? 10 रुपए में उसने 50 ग्राम की दर से वापस बेचे, तो फिर 1 किलोग्राम उसको काजू बेचने हैं, तो 10/50 इंटू 1000 किलोग्राम में चेंज करना, 50 ग्राम में है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 2 बार, तो 200 रुपए में उसने एक किलो काजू 250 रुपए में खरीदे, फिर वापस 1 किलो काजू 200 रुपए में उसने बेच दिए। तो 250 रुपए में तो उसने खरीदे और 200 रुपए में बेच दिए, तो हानि होगी। हानि कितने की होगी? 250 माइनस 200 रुपए में बेचे, तो कितने की? 50 की हानि होगी। हानि होगी किस पे? खरीदे गए मूल्य पर। खरीदे कितने में खरीदे उसने? 1 किलोग्राम 250 में बट्टा 250, और प्रतिशत में ज्ञात करना, तो इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 20 बार, तो इसको 20% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। फिर उसने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेची, 10% हानि, तो उसने 90 में बेची, तो उससे बेचने पर
₹45.45 प्राप्त हुए। अगर उसने 10% हानि में बेची तो उसे ₹45.45 प्राप्त हुए। एक के बराबर हो जाएगा 45.45 बट्टा 90 और क्रय मूल्य इंटू 100। 45.45 इंटू 100 हो जाएंगे 45, 90, 9 का भाग 5 बार, फिर 0, फिर 5 बार भाग गया बट्टा 10 तो हो जाएगा 50.5 रुपये। 50.50 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। रेडियो को 25% हानि पर बेचने, अगर उसे 25% हानि पर बेचता है तो उसे 510 रुपये प्राप्त होता है। तो बताओ उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे रेडियो को कितने में बेचना होगा। 25% की हानि, तो वो कितने में बेचेगा, 75 में। ये किसके बराबर है, 75। 25% हानि पर बेचने से उसे 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो 75 किसके बराबर होगा, 510 के 510 बटा 75। तो उसको 25% लाभ पर बेचना है। 25% लाभ तो इंटू 125, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 5 इंटू 0 5, 5 इंटू 1 5 और 5 और 5 25 बट्टा 3, 3 का भाग 8 बार, 24, पीछे बचा 1, 5 बार 850 रुपए में। तो उसको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 850 रुपए में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। वस्तु को 700, कोई वस्तु थी, उसको 700 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है। 100 पे 30% की हानि होती है तो वह वस्तु कितने में बिकेगी, 70 में। और 70 का मान किसके बराबर दिया गया है, 700 के बराबर। तो ए के बराबर हो जाएगा 700 बटा 70, और इस पर 30% का लाभ प्राप्त करना है। 100 पे 30% का लाभ हो जाएगा 130, तो इंटू 130, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 इंटू 700 हो जाएगा 9100 बट्टा 7, 7 का भाग 1 बार, पीछे बचे 2, 7 का भाग 3 बार और 1300 रुपए में। तो उसको 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 1300 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होगा। 100 पे 14% का लाभ कितना हो जाएगा, 114, और 114 का मान किसके बराबर दिया गया है, 2850 के बराबर। तो 114 के बराबर हो जाएगा 2850, एक के बराबर हो जाएगा 2850 बटा 114। फिर इस पर 8 लाभ कम करके अब लाभ कितना है, इस पर 8% लाभ कमाना। 100 पे 8% का लाभ हो जाएगा 108। 2 से 5 बार, पीछे बचा 1, 7 बार, 1 बार, 4 बार, फिर 2 बार, पीछे बचा 1 और 5 बार। 14 25 बटा 57 इंटू 108, 3 से 1 बार, पीछे बचे 2, 3, 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 6 बार, 19,
14/25 इंटू 36, 19 का भाग 7 बार, 133, पीछे बचे 9 5 बार, फिर 75 इंटू 36, 75 इंटू 36 हो जाएगा 2700 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? तो उस पर 10% की हानि पर बेचने, 100 पे 10% की हानि पर बेचने तो वो 90 रुपए में बेचेगा। 10% हानि की अपेक्षा उसे 20% लाभ पर बेचना है, 100 पे 20% का लाभ हो जाएगा 120, तो उसे 210 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ अंतर 90 और 120 का अंतर कितना हो गया? 30 का अंतर। 30 के बराबर कितना दिए गए? 210। 30 के बराबर हो जाएगा 210/30। और पूछे गए क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना माना? 100 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 7 बार, 7 इंटू 100 हो जाएगा 700 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु को पहले 15% फिर 10% के लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य आएगा, उनका अंतर कितना दिया गया है? अंतर दिया गया है 10 रुपए है, तो उसका क्रय मूल्य है, तो वह वस्तु कितने में खरीदी? तो मान लो वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी, फिर इस पर 15% और 10% लाभ है, 100 पर 15% का लाभ हो जाएगा 115 और 10% लाभ हो जाएगा 110। फिर प्राप्त विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य 115 और 110, इनका अंतर कितना दिया गया? अंतर दिया गया 10। 115 और 110 का अंतर कितना आएगा? 5। 5 के बराबर हो जाएगा 10। 10/5 और क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना माना हमने? 100, तो इंटू 100 हो जाएगा हो जाएगा 200 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची गई, यदि वह उसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता, तो बताओ घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। शबनम ने घड़ी को पहले 15% हानि पर बेची, 100 पे 15% की हानि हो जाएगी 85, तो उसे 100, यदि वह उसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ होता, 100 पे 10% का लाभ हो जाएगा 110, और 102 रुपये अधिक में बेचती 85 और 110 का अंतर हो जाएगा 25। 25 के बराबर 102, 102/25 इंटू क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना माना? 100। 25 से 100 4 बार, फिर 102 इंटू 4, 408 रुपए। 408 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ पर बेची। 8% के लाभ पर एक साइकिल बेची, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसे 14% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? साइकिल को पहले 8% लाभ पर बेची, फिर अगर उसे 75 रुपये अधिक प्राप्त करने हैं, बेचा गया तो उसे 14% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य मान लेते 100 में खरीदी उसने, फिर उस पर 8% लाभ से बेची, 100 में खरीदी और 8% लाभ हो जाएगा 108,
और उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता, अगर 75 रुपए अधिक प्राप्त किए होते तो 14% का लाभ होता। 100 पे 14% का लाभ हो जाएगा 114। 75 रुपए अधिक में 108 और 114 का अंतर हो जाएगा 4। 108 और 114 का अंतर हो जाएगा 6। और वास्तव में अंतर रुपये में कितना दिया गया है 75 रुपये, तो 6 के बराबर हो जाएगा 75। 75 बट्टा 6 और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 इंटू 100 हो जाएगा 75 इंटू 100 75 बट्टा 100। 6 का भाग, एक बार गया पीछे बच्चे 1, 2 बार 12, पीछे बचे 3, 5 बार फिर 1 0, 1250 रुपये 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्च पड़ा। यदि कुल सामानों की संख्या 700 रुपये, यदि उसे सामानों की संख्या 700 है और उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। विकास ने 12,000 रुपये में तो सामान खरीदा, सामान कितने में खरीदा 12,000 रुपये में, और उस पर उसे दुकान तक लाने के लिए 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा। 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ा तो टोटल 14,000 रुपये हो गए। फिर यदि सामानों की संख्या टोटल कितने सामान लिए उसने 700 सामान संख्या में लिए और प्रत्येक के लिए उसे 23 रुपये प्रति सामान की दर से बेच दिया। 23 रुपये प्रति सामान की दर से उसने बेच दिया इंटू 23, 23 इंटू 7 होते हैं 161 00। 14,000 रुपये में तो 12,000 रुपये का सामान खरीदा और 2,000 रुपये का खर्चा, टोटल खर्चा कितना हो गया 14,000 का। और वापस उसने 23 रुपये की दर से 700 सामान खरीदे थे, उसने बेचे तो उसने 16,100 रुपये। 14,000 में से 16,100 रुपये तो पीछे बचे 2,100 रुपये, तो उसको लाभ कितना लाभ हुआ 2,100 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। 20 दर्जन अंडे उसने 720 रुपये में खरीदे, तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है 12 वस्तुएं। फिर 20 दर्जन तो 12 इंटू 20 कितने हो गए 240 अंडे खरीदे उसने और कितने रुपए दिए 720 रुपये दिए। 240 उसने अंडे खरीदे और उसने 720 रुपये में खरीदे। 240 अंडे उसने 720 रुपये में खरीदे, तो एक अंडे का मूल्य हो जाएगा 720 बट्टा 240। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 का भाग 72 में 3 बार, तो एक अंडे का उसने कितने, एक अंडे उसने 3 रुपये में खरीदा। एक अंडे उसने 3 रुपये में खरीदा। फिर वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ होना। एक अंडे का उसने 3 रुपये तो दिए और इस पर उसने 20% का लाभ कमाना है, तो 3 पे 120% का लाभ हो जाएगा 120 बटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 बट्टा 5, 5 का भाग 3 बार, पीछे बचे 3, 6, 3.60 रुपये, 3.60 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपए है। 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है 10 रुपए।
इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए। शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक अंडे के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 4 दर्जन अंडे, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12, तो 4 दर्जन हो जाएगा 12 इंटू 4, 48। उसने 48 अंडे कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में खरीदे उसने 48 अंडे। फिर 4 दर्जन में से 6 अंडे फूट गए। टोटल अंडे कितने खरीदे? 48, इसमें से 6 अंडे फूट गए तो पीछे बचे 42 अंडे। 42 अंडे और शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक अंडे के हिसाब से बेच दिया। शेष अंडे कितने बचे? 42। 42 को उसने 50 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से 50 पैसे यानी 1/2 रुपए। तो 42 अंडों को 1/2 रुपए में, तो 21 रुपए में बेच दिया। पीछे 42 अंडों को उसने 21 रुपए में बेच दिया। और खरीदे कितने? 48 अंडे खरीदे थे, तो उसको 10 रुपए में 48 अंडे खरीदे और 42 अंडे है ना 21 रुपए में बेच दिए। तो 10 रुपए में तो उसने खरीदे और वापस 21 रुपए उसने प्राप्त कर लिए, तो कितने का लाभ हुआ? 11 का लाभ हुआ। किस पर? खरीदा कितने में? खरीदा उसने 10 रुपए में। प्रतिशत में ज्ञात करना, तो इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, तो उससे कितना लाभ होगा? 110% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.50 रुपए के हिसाब से शेष सेब बेच देता है और 198 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? 240 सेब खरीदता है कितने रुपए में? 600 रुपए में उसने 240 सेब खरीदे। फिर उनमें से कुछ सेब खराब हो गए। 240 तो सेब उसने खरीदे और उनमें से कुछ सेब खराब हो गए। कुछ सेब खराब कितने सेब हो गए? एक सेब खराब हो गए और फेंक दिए जाते हैं। खराब पता नहीं है खराब कितने हुए, तो मान लेते हैं खराब एक सेब हुए। फिर उसको फेंक, वह प्रति 3.50 रुपए के हिसाब से सेब बेच देता है। तो टोटल सेब कितने हैं? 240 और उसमें से एक सेब वह फेंक देता है, तो पीछे सेब बचे उसको 3.50 रुपए के हिसाब से बेच देता है। इंटू 3.50 रुपए, 3.5 इंटू 240 हो जाएगा 840 माइनस 3.5 एक्स और उसे 198 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। 840 माइनस 3.5x माइनस, और उसने कितने में खरीदे? खरीदे उसने 600 रुपए में। इनमें से 600 रुपए माइनस करेंगे तो उसको कितना का लाभ होगा? 198 का लाभ होगा। टोटल लाभ दिया गया कि उसको 198 का लाभ होगा। खराब हुए सेब फेंक देने के बाद उसको कितना लाभ होगा? 198 का। तो कितने रुपए में खरीदे? 600 रुपए में। 600 रुपए माइनस करेंगे तो उसको 198 रुपए का लाभ होगा। 840 माइनस 600 माइनस 198 बराबर हो गए 3.5 है। 840 में से 600 गए, पीछे बचे 240 माइनस 198 बराबर 3.5x। 240 माइनस 198 हो गए 42 बराबर 3.5 एक्स। तो एक्स बराबर हो जाएगा 42 बट्टा 3.5
तो खराब सेव कितने फेंके उसने? 12। पूछा गया कि प्रतिशत बताओ। प्रतिशत खराब कितने सेव हुए? 240 सेव में 240 सेव में से 12 सेव तो खराब हो गए। खराब कितने हुए? 12। और टोटल सेव कितने थे? 240। और प्रतिशत में ज्ञात करना तो इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 12 से 2 बार, 2 से 5 बार। तो इससे कितने प्रतिशत सेव खराब थे? 5%। फेंके गए सेवों की संख्या 5%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपए प्रति लीटर की दर से 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? कुल क्रय मूल्य हो जाएगा 20 लीटर दूध उसने 15 रुपए प्रति लीटर, 20 लीटर दूध उसने 15 रुपए प्रति लीटर और 15 रुपए में उसने 60 लीटर दूध खरीदा। 15 इंटू 20 हो जाएगा 300 प्लस 12 इंटू 60, 720, 1020 रुपये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। दूध कितना खरीदा उसने? दूध कुल दूध पहले उसने 20 लीटर खरीदा और बाद में 60 लीटर, तो टोटल उसने 80 लीटर दूध खरीदा। और कितने में खरीदा? 1020 रुपए में। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया जाए। 60 लीटर तो दूध था, फिर इसमें 30 लीटर पानी डाल दिया, तो टोटल मिश्रण कितना होगा? 110 लीटर। फिर 100, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो? 20% का लाभ किस पर होगा? 1020 रुपए में उसने खरीदे, 1020 रुपए में उसने टोटल दूध खरीदा और उस पर इस पर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो जाएगा 120/100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 12 इंटू 2 24, 1224 रुपए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 1224 रुपए में बेचना पड़ेगा। फिर उसे 30 लीटर पानी मिला दिया जाए, फिर उसे लगभग किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो? टोटल 1224 रुपए उसको प्राप्त करने हैं और टोटल मिश्रण कितना है? 110 लीटर। तो 1224/110, 1224/110 हो जाएगा 11.12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर है 210 रुपए। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना दिया गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 210। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ये किसके बराबर होता है? लाभ प्रतिशत के बराबर। दिए गए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 25 का। और विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बट्टा इंटू 100 और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है? 25। 25 इंटू 100 बराबर विक्रय मूल्य इंटू 25। 25 से 25 कैंसिल, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर है 210 रुपए। यदि लाभ प्रतिशत दिया गया है 25, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर किसके बराबर होगा, लाभ प्रतिशत के बराबर। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 210 रुपए, 210। फिर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 25। 210 इंटू 100 बराबर क्रय मूल्य इंटू 25, 25 से 100 4 बार, 210 इंटू 4 हो जाएंगे 840। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 840 रुपए। पूछे गए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, लाभ प्रतिशत 25 दिया गया है, तो इसका क्रय मूल्य 25% का लाभ, उसका विक्रय मूल्य होगा 125 बट्टा 100। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से 2 बार, 210 इंटू 5, 5 इंटू 2 10, 1050 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के एक घोड़ा 15% के लाभ से बेच दिया। व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। मान लेते घोड़े का क्रय मूल्य है 100, फिर से 15% लाभ पर बेच दिया, 100 पे 15% का लाभ हो जाएगा 115। यदि उसने 25% कम में खरीदा, 100 में नहीं खरीद कर उसने 25% कम, 100 पे 25% कम, तो उसने 75 में खरीदा होता, तो 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। 60 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ, कम में खरीदा होता तो कम कितने 75 में, इस पे 32% का लाभ होता है 132 बट्टा 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 3 बार, पीछे बचा 1 3 बार, 33 इंटू 3 हो जाएगा 99 रुपए। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 115 और 99 का अंतर कितना हो गया, 16। 16 का अंतर, और संख्या में रुपए में कितना अंतर, रुपए में 60 रुपए कम, 16 के बराबर हो जाएगा 60, तो 1 के बराबर हो जाएगा 60 बट्टा 16। और क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य हमने कितना माना 100, तो इंटू 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से 1 बार, पीछे बचे 2, 15 बार, 15 इंटू 5, 75, 5 7, 15 इंटू तो 30, 30 और 7 37, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 375 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था, तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ होगा। एक पैकेट काजू उसने 144 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना कि उसका क्रय मूल्य था, तो वस्तु के बेचने से उसका लाभ बताओ। ऑप्शन लेते, ऑप्शन से करते हैं। माना ऑप्शन फर्स्ट लेते 80 रुपए उसका लाभ था, फिर उसने उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था 80, तो 180 बटा 100, 80% का ही लाभ कमाया 80 पे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैसे, 18 इंटू 8 हो जाएगा 144 रुपए में।
तो वह 144 रुपये बेचता है वापस, फिर उसे 80 रुपये में खरीदता है और 80% ही उसको लाभ होता है, तो 144 रुपये में बेचता है, तो उसका वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ, कितने लाभ हुआ, 80 रुपये का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ पर एक वस्तु को 56 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य मान लेते हैं 40 और उतने क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत, तो 40 पे 40% का लाभ 140/100, 10 से 10 14 इंटू 4 हो जाएगा 56 रुपये। तो उससे पूछेगा उसका क्रय मूल्य कितना माना, 40 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 96 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि क्रय मूल्य, तो 50 रुपये में क्रय मूल्य 50 रुपये में खरीदता है, उतना ही लाभ होता है, तो 50 पे 50% का लाभ हो जाएगा 150/100, 2 0 से 2 0 के 50, 15 इंटू 5 75, उसको तो लाभ होता है 96 रुपये का। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 60 पे 60% का लाभ हो जाएगा इंटू 160/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 इंटू 6 हो जाएगा 96। पूछे गए कि उसका क्रय मूल्य कितना माना, क्रय मूल्य हमने कितना माना 60 रुपये, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट, 30 रुपये में 30 रुपये क्रय मूल्य मानते हैं, और 100 पे 30 पे हानि हुई तो कितने में बेचेगा, 70 में, 70/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 30 रुपये अथवा 70 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश ने एक घड़ी 20% लाभ पर किशन को और किशन ने 20% हानि पर अमर को बेच दी। यदि अमर ने उसके 768 रुपये दिए हो तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने में खरीदी? सुरेश ने x रुपये में खरीदी, फिर वह 20% लाभ पर किशन को दे देता है, 100 पे 20% का लाभ हो जाएगा 120/100, फिर किशन ने 20% हानि पर अमर को दे दी, 20% हानि हो जाएगी 80/100, 20% हानि पर अमर को बेच दी। यदि अमर ने उसे उसके 768 टोटल अमर ने उसने कितने रुपए दिए, 768 रुपए दिए, तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने में खरीदी? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो x इंटू 6/4 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 768, x बराबर हो जाएगा 768 इंटू 5 इंटू 5 25/6 इंटू 4, 6 का भाग 1 बार, पीछे बचा 1, 2 बार 12, 4 128, 104 से 3 बार और 2 बार, x बराबर हो जाएगा 32 इंटू 25, 25 इंटू 2 50, 5 25 इंटू 3 75 और 5 80। तो सुरेश ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदी? 800 रुपए में
खरीदी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ 812 नहीं है, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से और बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से और सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए तो ए ने उसके कितने रुपए में खरीदा था? ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पे खरीदी। ए मान लो 100 रुपए में लाया और बी को 20% लाभ, यानी सॉरी बी को 25% लाभ, तो 125 बटा 100 हो जाएगा। बी ने खरीदी, फिर बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पे, 100 पे 20% का लाभ हो जाएगा 120 बटा 100। फिर सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर, डी को 10% का लाभ हो जाएगा 110 बटा 100 लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए, डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए तो ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा? 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, तो x इंटू 6 इंटू 11 बट्टा 4 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 330। x बराबर हो जाएगा 330 इंटू 4 इंटू 10 40 बट्टा 6 इंटू 11 हो जाएगा 67। 33 2 बार, 2 से 20 इंटू 10 हो जाएगा 200 रुपए। तो ए ने उसे 200 रुपए में खरीदा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 50 पेनों का क्रय मूल्य, 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 50 पेन खरीदे और उसके 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 50 खरीदे, बेचे कितने? 40 बट्टा 40 कितने बेचे इंटू 100, 50 माइनस 40 हो जाएगा 10 बट्टा 40 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 100 बट्टा 4 बराबर हो जाएगा 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत होगा। 10 क्रय मूल्य कितना है? 10 और विक्रय मूल्य कितना है? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुएं खरीदी और विक्रय मूल्य कितना है? 16। 10 रुपए में खरीदी और 16 रुपए में बेची तो हानि कितने की? 10 से 16 में बेची, 6 की हानि किस पर है? 16 पर, बट्टा 16 इंटू 2 से 8 बार, 2 से 3 बार, तो 300 बट्टा 24, पीछे बच्चे 6, 56 4 बटा 8 हो जाएगा 0.5, 37.5%, 37.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 80 विक्रय मूल्य, 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। खरीदी कितनी? 60 और वापस बेची 80। 60 रुपए में खरीदी और 80 रुपए में बेची तो कितने की हानि हुई? 20 की हानि हुई। और किस पे? 80 पे बेची वापस
तो 80/80 इंटू 100, 10 से 2 से 4 बार, 4 से 100 25 बार, तो उसे 25% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितनी वस्तुएं बेची? 5, और उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है? 3। लागत मूल्य के बराबर हो, 3 वस्तु उसने 3 रुपए में खरीदी और वापस 5 रुपए में बेच दी, तो हानि कितने की हुई? हानि हुई 2 की हुई। किस पे कितनी बेची? 5 इंटू 100, 5 से 20 बार, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40% की उसे हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तौलता है, तो और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वह 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसे लाभ 1000 ग्राम तौलना चाहिए, लेकिन वह 950 ग्राम ही तौलता है, तो कितना कम 50 ग्राम तौलता किस पे? 950 पे। 950 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 1 बार पीछे बचे 4, 9 बार 100/19, 19 का भाग 5 बार 95, पीछे बचे 5/19, 5 से 5/19% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तौलकर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो बताओ उसने 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर किस बाट का प्रयोग किया? 25% लाभ अर्जित करता है और 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर वह कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है? मान लेते हैं उसने 750 ग्राम के बाट का प्रयोग किया और 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, तो कितना कम? 250। किस पे? 750 पे इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 3 बार 100/3, 33 से आएगा। उसने दिया गया कि 25% का लाभ होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 800 ग्राम। मान लेते हैं वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, फिर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो कितना कम तौलता है? वो 200 ग्राम कम तौलता है। तौलता किस पे? 800 पे, बट्टा 800 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 4 बार, 4 से 100 25, तो उसे 25% का लाभ होता है। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि उसे 25% का लाभ होता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान किस वाट का प्रयोग करता है? 850 ग्राम वाट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।